मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए अगस्त का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है। आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, मैं मीन राशि का मासिक राशिफल आपको विस्तार से बताऊं इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपके गोचर कुंडली में ग्रहों की आखिर स्थिति क्या है। देखिए, राहु आपके लग्न में बैठे हैं, वहीं बृहस्पति मंगल के साथ आपके पराक्रम भाव में विराजमान हैं। सूर्यदेव आपके पंचम भाव में बैठे हैं, वहीं शुक्र बुध के साथ आपके छठे भाव में विराजमान हैं। शनिदेव आपके गोचर कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं और ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताऊं कि कैरियर के दृष्टिकोण से यह अगस्त का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने आपको कैरियर के मामलों में थोड़ी सावधानी रखना पड़ेगा। पूरे महीने शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अपने स्वास्थ्य पर खर्चों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, खर्चा और कैरियर दोनों एक ऐसे क्षेत्र हैं जो आपको चिंता दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी राशि में राहु महाराज भी पूरे महीने उपस्थित रहेंगे, जो कि आपको लापरवाही भरा जीवन बिताने और मनमौजी स्वभाव का व्यक्ति बनाएंगे, जिससे आप इन समस्याओं को खुद ही मोल ले लेंगे और परेशान रहेंगे। व्यर्थ के खर्च करना और उल्टा सीधा खाना, इससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है, आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका असर पड़ सकता है। देखिए, आपको कार्य क्षेत्र में सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। वैसे आपका सहकर्मी आपको पूरा सहयोग देंगे और उनकी वजह से आपका मनोबल बढ़ेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी होगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो फिर व्यापार करने वाले जातकों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना इस महीने करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में महीने की शुरुआत में कुछ कड़वाहट हो सकती है। सूर्यदेव का पंचम भाव में होना अहम का टकराव लेकर आ सकता है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहने की संभावना है। अब आइए मैं आपको बताऊं आर्थिक दृष्टिकोण से यह अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, शनि महाराज वक्री अवस्था में द्वादश भाव में विराजमान हैं और यह आपके खर्चों को कई गुना बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार कोई ना कोई खर्चा लगा रहेगा। आप परेशान हो जाएंगे कि क्या करें क्या ना करें। बुध शुक्र भी छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे खर्चों में और तेजी बनी रहेगी। आपको इन समस्याओं से बचने के लिए कोई नया रास्ता निकालना पड़ेगा। राहु महाराज प्रथम भाव में रहकर आपको लापरवाह बनाएंगे। आप बिना सोचे समझे धन का व्यय करेंगे, जो आपको परेशानियों में डाल सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में बैठकर एकादश भाव और नवम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालकर आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक बनाए रखने की कोशिश करेंगे। आपको अच्छी आमदनी प्रदान करेंगे और महीने की शुरुआत में सूर्य पंचम भाव से एकादश भाव को देखेंगे। इससे भी आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब आइए मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अगस्त का महीना कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र छठे भाव में विराजमान है और पूरे महीने शनि की भी दृष्टि छठे भाव पर बनी हुई है। आपको आंखों से संबंधित समस्या, आंखों से पानी बहना या आंखों में जलन होना, नींद की संबंधित समस्याएं, पैर में चोट लगना या मोच आना जैसी भी समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहने की मैं सलाह दूंगा। अब आइए मैं आपको बताऊं प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से यह अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रह सकता है। देखिए, पंचम भाव में सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में विराजमान रहेंगे और यह दर्शाते हैं कि आपके और आपके पार्टनर प्रियतम के बीच थोड़ी अहम का टकराव परेशान कर सकता है। एक दूसरे से खुद को बेहतर बताना किसी भी रिश्ते के लिए अनुकूल नहीं होता है और इसलिए आपको भी इस बात को समझना चाहिए और यह समझकर ही अपने रिश्ते में ईगो को ना लाकर रिश्ते को खराब होने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। आपकी प्रियतम के बीच किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना आ पाए, इसका आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो फिर यह महीना आपके लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। केतु महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं और एक दूसरे पर शक कर सकते हैं। यह रवैया आपके रिश्ते के लिए किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पूरे महीने सप्तम भाव पर रहने से आपके विवाह की रक्षा होगी और समय रहते आप एक दूसरे को बराबर सम्मान
और समझदारी दिखाएंगे, जिससे आपका रिश्ता बचेगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आपको कौन से वे ज्योतिषीय महाउपाय करने हैं जिससे कि यह महीना आपके लिए अत्यंत ही लाभदायक, सुखदायक बन जाए। देखिए, आपको प्रत्येक गुरुवार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ अवश्य दें। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ या हनुमान जी के दर्शन अवश्य किया करें और कोशिश करें कि मंगलवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा और जल अवश्य चढ़ाएं। धन्यवाद।